रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद चिराग पासवान कितने अकेले महसूस कर रहे हैं ये सबको पता है। चिराग पासवान ने अपने सारे इंटरव्यूज में यह कहा है कि पापा के चले जाने के बाद मैं अनाथ नहीं था, लेकिन चाचा जब बिछड़ गए हमसे तो अब हम अनाथ महसूस करना शुरू कर चुके हैं। और उसी के मद्देनजर बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने चिराग पासवान को यह ऑफर दिया था कि आप आइए और हमारे गुट में शामिल हो जाइए। और अभी की खबर यह है कि चिराग पासवान ने बिहार के एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बहुत पहले से उनके भाई हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बार बार चिराग पासवान को यह कह रहे थे कि चिराग भाई को यह तय करना है कि वो किसके साथ जाएंगे, संविधान के साथ या उन लोगों के साथ। और तेजस्वी यादव का जो ऑफर था चिराग पासवान ने खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया, लेकिन चिराग पासवान से जब पत्रकार ने यह पूछा कि आपको किसी की जरूरत है क्या, तब चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पास मेरे मां का आशीर्वाद है, बिहार के जनता का प्यार है, मैं फिर भी अकेला हूं। और तब पत्रकार ने जब जोर दिया तब चिराग पासवान कहते हैं कि मैं समझ रहा हूं आप तेजस्वी यादव की ओर इशारा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव मेरे भाई पहले से हैं। और तब चिराग पासवान ने कहा कि हमारा पारिवारिक रिश्ता आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है। और चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता के दिन को वो लोग डेडिकेट कर रहे हैं राजद वाले, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और तेजस्वी यादव मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई हैं। और ऐसा चिराग पासवान कहते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि ये लड़ाई मुझे अकेले लड़नी है। बाकी पत्रकार ने उनसे यह भी पूछा कि नीतीश कुमार से आप कैसे लड़ पाएंगे, क्योंकि आपका परिवार टूट चुका है, आपकी पार्टी टूटने के कगार पर है। और तब चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी उनकी ही है। उन्होंने बार बार यह कहा है कि मैं जब चाहूं कोर्ट से जाकर एक दिन में यह फैसला ला सकता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी मेरी है और मेरे पिता के द्वारा बनाई गई थी। और चिराग पासवान से जब यह पूछा गया कि आप नीतीश कुमार से कैसे लड़ेंगे, तो चिराग पासवान बहुत आसानी से कहते हैं कि नीतीश कुमार से लड़ने के लिए सच्चाई काफी है। और उसके बाद चिराग पासवान ने बिहार की दिक्कतों को गिनवाना शुरू किया। चिराग पासवान कहते हैं कि अच्छी शिक्षा के लिए हमारे यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं। और चिराग पासवान ने एक इको सर्कल समझाया जो मैं आपको बता देता हूं। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार का कोई भी माँ बाप अगर सक्षम हो जाता है तो अपने बेटे या बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजता है और ये उसका पहला काम है। और उसके बाद उसका बेटा बेटी बाहर पढ़ने जाता है, वहीं पढ़ लेता है, नौकरी वहीं करता है, घर वहीं बनवाता है, शादी वहीं करता है, बच्चे वहीं पैदा करता है। और जब अंत में उसी बच्चे के माँ बाप बीमार पड़ते हैं तो वो उनको देखने बिहार आता है। ऐसा क्यों होता है? और चिराग पासवान ने यह कहा कि हमारे मुख्यमंत्री साहब 16 वर्षों में एक आंख का बढ़िया अस्पताल बिहार को नहीं दे सके, इसीलिए तो उनको 1000 किलोमीटर एरोप्लेन से, चार्टर्ड प्लेन से अपनी आंख का इलाज कराने दिल्ली जाना पड़ा। चिराग पासवान ने यह साफ साफ कहा कि दिल्ली जाने की जरूरत नीतीश कुमार को इसीलिए पड़ी क्योंकि विगत 16 वर्षों में उन्होंने बिहार के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया कि अच्छा काम हो सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि शिक्षा के लिए हम बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए हम बाहर जाते हैं, सिर्फ रोड का नाम लेकर नीतीश कुमार वोट मांगते हैं। और चिराग पासवान ने उसमें यह मेंशन किया कि मुझे बिहार की जनता का समर्थन अगर मिलता है तो उन्हें परवाह नहीं कि नीतीश कुमार या अन्य कोई भी लोग उनके खिलाफ है। विगत कई दिनों से लगातार तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे थे कि चिराग पासवान को उनके साथ आना चाहिए। और वो बार बार कह रहे थे कि चिराग पासवान को यह तय करना है कि वो संविधान के साथ रहेंगे या उन लोगों के साथ। और चिराग पासवान ने अभी उनको शुक्रिया कहा है और कहा है कि उनका उनसे पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने यह भी मेंशन किया कि चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की दोस्ती माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बहुत पहले से रही है, उन लोगों ने साथ में काम भी किया है। और तब चिराग पासवान कहते हैं कि आशीर्वाद यात्रा में मैं जाऊंगा। इससे एक बात साफ यह होता है कि चिराग पासवान अभी किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे। चिराग पासवान पहले अपनी संभावनाओं का तलाश करेंगे। जब वो आशीर्वाद यात्रा पर जाएंगे तो देखेंगे उनको कितना समर्थन मिल रहा है, तब उनको ये आभास हो पाएगा कि उनके पिता का विरासत वो कितने अच्छे से संभाल पाएंगे। और उसके बाद हो सकता है कि वो किसी के पास जाए भी, क्योंकि चिराग पासवान ने साथ में ये कह दिया है कि बीजेपी से उनका मोह भंग हो चुका है, जो आपको पहले बता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े तो इसका मतलब क्या होता है। तो ये साफ ये इससे मालूम चलता है कि चिराग पासवान को अब भाजपा पर भरोसा नहीं है। साथ में उनके चाचा उनसे अलग हो चुके हैं। और जब राजद सामने से ये ऑफर कर रही है कि चिराग भाई हमारे पास आए, तो हो ना हो चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा का इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे ही आशीर्वाद यात्रा बीतेगा उसके बाद वो कुछ अगला कदम लेंगे। बाकी अभी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब चिराग पासवान निकलते हैं अपना समर्थन मांगने के लिए, बिहार के हर जिले में जाकर वो लोगों से जब मिलते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है और ऐसे दौर में नीतीश कुमार क्या करते हैं। क्योंकि यही लालू यादव का एक दौर था कि उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था और अभी कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर दें, हो सकता है चिराग पासवान को रोक दिया जाए यात्रा करने से।
से हो सकता है कि चिराग पासवान को परमिशन ही नहीं मिले। तो ये सब देखने वाली बातें होंगी बाकी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि अगर मौका मिलता है तो चिराग पासवान तेजस्वी यादव के पास भी जा सकते हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे पीयूष कुमार चौरसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।